देखिए, आरजेडी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता और वर्तमान में भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ रहा सर, आपने आरजेडी छोड़ करके आज भाजपा का अब दामन देखिए छोड़ा, 20 सालों का रिश्ता आपने तोड़कर आज ये भाजपा में शामिल। बातें पुरानी हो गई। जिस दिन हमने पार्टी से त्याग पत्र दिया, सारी बातों का जिक्र हमने कर दिया था कि किन कारणों से हमने छोड़ा। अब हम लोग तो स्वाभिमानी आदमी, सम्मान का भूखा थे। अब सम्मान भी नहीं दे सकते। हमने तो पार्टी से कुछ लिया नहीं, बुरे से बुरे दिनों में पार्टी का साथ दिया। तो अब 20 वर्षों से सेवा दिया, लेकिन पार्टी ने कोई अहमियत नहीं दिया। अब सम्मान भी नहीं मिलेगा तो फिर उस जगह पर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। सम्मान में कमी कहीं मृत्युंजय के बाद तिवारी लगने की वजह से कहीं अब ऐसा देखिए, अब ये सब तो हम तो जिस तरह से पार्टी को मुखरता से, प्रमुखता से डिफेंड किए, जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सुई के नोक के बराबर भी पार्टी ने उसका सम्मान नहीं किया, उपेक्षा के शिकार हुए। अब राजनीति में हम स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट थे, खेलकूद से जुड़े थे, वहाँ आए तो हमें लगा कि कम से कम सम्मान की रक्षा करेंगे। तेजस्वी जी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, उनको विपक्ष के नेता हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। गैर जिम्मेवार अगर इस तरह से व्यवहार रहेगा तो फिर पार्टी का भगवान ही मालिक है। सर, इस बात का मलाल है कि 20 सालों से आप आरजेडी में थे और आरजेडी ने आपको टिकट तक देना उचित नहीं समझा। देखिए, हम टिकट और पद से ऊपर हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक और सामाजिक जीवन खुला किताब है। हमने न कभी मांगा, न पार्टी ने दिया। हमें लगा था कि पार्टी हमारे खून पसीने की कीमत समझेगी और हमें कुछ सम्मानित करेगी। लेकिन पार्टी ने उपेक्षा जिस तरह से हमारी हुई तो हम आहत हुए, तो हमने रास्ता अपना बदल लिया। जी, रास्ता आपने बदल दिया। आपको लग रहा है कि आप भाजपा ज्वाइन करने में देरी कर दिए, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर ज्वाइन किए होते तो हो सकता है यहाँ से टिकट आपको मिल गया होता। जब जागे तभी सवेरा। अब खून का एक एक कतरा भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहेगा। और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प लिया है, 14 करोड़ बिहार वासियों के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया है, उसमें हमारे भी एक एक खून और एक एक पसीना का बूंद की आहुति होगा। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है सर, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर भी ताल ठोके हुए हैं, आरजेडी भी चुनाव लड़ रही है। कहाँ कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बांकीपुर में पूरी तरह से मुकाबला साफ है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। जो लोग शोर मचा रहे हैं, ये सब पानी के बुलबुला की तरह हैं। जब चुनाव आता है, 25 में भी लड़े थे ना, कहीं जमानत नहीं बचा पाए। ये सब हवा बनाने से राजनीति धरातल पर कौन काम कर रहा है, ये जनता बेवकूफ है क्या? अभी छात्र की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने वालों की हवा निकल गई। अनशन भी सोनम वांगचुक का समाप्त हुआ। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सजा भी कड़ी की गई, और छात्रों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके लिए कठोर नियम भी बनाए सरकार ने। तो हर चीज का समाधान ये सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। तो फिर इन्हीं के धारा में, इन्हीं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बिहार की और देश की भलाई है। बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।